थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. शो दैट दी eccentricities E1 E2 of the two conjugate hyperbolas satisfy the relation of two conjugate hyperbolas satisfy the relation. ये आपके सामने रिलेशन को सेटिस्फाई करना था. दो कॉन्जुगेट हाइपरबोलास थे और इनको हमने बकायदा एसेंट्रिसिटी से प्रूफ करना था. तो बेटा हमने पहली बात तो ये करी थी कि हमें प्रूफ करना है तो यकीनन हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मदद से करेंगे. We know that equation and eccentricities of hyperbola. Hyperbola की equation क्या होती है? x square upon a square y square upon b square is equal to 1. और eccentricity क्या हो जाएगा फिर आपके पास? c upon a. जी अली साजिद का काम भी मिल गया है. ठीक है, ओके. अच्छा, अब इस बात को समझना जरूरी है कि भाई जो हमारा पहला हाइपरबोला है वो तो ट्रांसफर एक्सेस वाला है और इसका जो फॉर्मूला, जिसकी एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है c अपॉन a होता है. लेकिन कॉन्जुगेट हाइपरबोला के अंदर आप जानते हैं a b की जगह चले जाता है और b a की जगह आ जाता है. याद रहे, ये a b की जगह आ जाएगा और b a की जगह आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि एसेंट्रिसिटी किसके बराबर हो जाएगा? c अपॉन b के. तो बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ये आधा काम हमने वहीं से स्टार्ट किया था. लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी E1 का स्क्वायर यानी c अपॉन a का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर यानी c अपॉन b का स्क्वायर. दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे. c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. अब इसका लिया जाएगा एलसीएम a स्क्वायर b स्क्वायर का और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ. और इन दोनों में सी स्क्वायर कॉमन भी नजर आ रहा है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम सी स्क्वायर को कॉमन भी लेंगे. तो अंदर क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब हम ये बात जानते हैं कि हमने हाइपरबोला के इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जब हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. अब जो बात हमने पढ़ी है वो क्या बात पढ़ी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर है. तो हम ये बात लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्लेस करते हुए हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर डॉट सी स्क्वायर और इसको हम सेपरेट कर दें ए और बी के अंदर अलग अलग. तो बेटा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर और सी स्क्वायर और बी स्क्वायर किसके बराबर है? E1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर. ये बात हमने प्रूफ कर दी और यही सवाल आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है. तो मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं कि कितना आसान सवाल है. आप ये बात नोट कर रहे होंगे कि आपके पास कितना आसान सवाल मॉडल पेपर में दिया हुआ है. इसके स्क्रीनशॉट लें और इसको कॉपी करें. लोगों से एक मासूमाना क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बता दो कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये कंडीशन हम कब अप्लाई करते हैं? ये किस वक्त हम अप्लाई करते हैं? जल्दी से आप चैट पे बताइए. डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम किस वक्त अप्लाई करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम किस वक्त अप्लाई करते हैं? चैट पे बता दीजिए. और जिन्हें ऐसे एक्सप्लेन करना है वो मुझे ज़रा इसके ऊपर हैंड रेस कर दीजिए. मैं माइक ऑन करूंगा ताकि सबका फायदा हो. वेरी गुड. रूट ऑफ इक्वेशन मालूम करने के लिए ये कौन है? सामा. रूट ऑफ इक्वल मालूम करने, ये क्या बता दिया? चले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इस बात को अब समझ लें क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी कंडीशन है वो सब यही वाली होंगी. वेरी गुड निचला कामिल, एक्सीलेंट. गूगल से मारा है भी आपने लेकिन फिर भी सुन लें आप. देखें ये वाली बात है व्हेन द लाइन टचेस द कर्व. ये सुन लीजिए भाई, कोई भी कर्व हो, लेट सपोज हमारे पास एक हाइपरबोला है, ये हमारे पास एक लाइन है जो कि टच कर रही है कर्व को. अब ये बात टच कर रही है कर्व को, इस बात को हमें प्रूफ करना है. तो हम क्या करेंगे? हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले पे जाएंगे. डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसका रीजन ये है कि जब हम इसको जाकर पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है इक्वल रूट्स के लिए। जब वो लाइन कर्व पे टच करती होगी तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 प्रूफ करेगा। जब वो 0 प्रूफ करेगा तो ये ध्यान में रखना, जब वो 0 प्रूफ करेगा तो ये ध्यान में रखना कि वो टच कर रहा है। यानी कि अब जितने भी सवाल आएंगे इसके अंदर क्या होगा कि हमें ये बात पहले प्रूफ करनी होगी कि हमारी लाइन कर्व को टच कर रही है या नहीं। तो लाइन को टच करने के लिए, हम प्रूफ करने के लिए कहां पर जाएंगे, हम अपने रूट्स की कंडीशन पर जाएंगे जो कि डिस्क्रिमिनेंट की है, और वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा आप लोग कैलकुलेशन पक्की कर सकते हैं, कैलकुलेशन स्लो स्लो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ केस समझ में आना चाहिए कि इस सवाल में कहना क्या चाह रहा है वो। अच्छा, अब सिर्फ वो आपसे ये नहीं कहेगा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कर दिया तो टच कर लिया तो पॉइंट आ गया, नहीं। कुछ जगहों पर वो आपसे ये भी कहेंगे कि आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालें। अब बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कल मैंने निकालना सिखाया था, एक इक्वेशन से x को अलग किया और दूसरे इक्वेशन से y को अलग किया। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड निजला, सही है। एक इक्वेशन से x को अलग किया, दूसरी इक्वेशन में पुट किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी शायद निकालना पड़ जाए। तो आने वाले जितने भी सवाल हैं उसको अब इसी नेचर से पढ़ेंगे। अगर हमें ये बात प्रूफ करनी है कि वो लाइन टच कर रही है या नहीं कर रही, तो हम उस चीज को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम बारी बारी जाएंगे और उसको इक्वल रूट्स के मुताबिक प्रूफ करेंगे और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालेंगे। तो ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो तमाम बच्चों ने ये कॉपी कर लिया होगा हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत छोटा सा है, वही छोटी सी बात समझाएगा आपको। प्रूव दैट द लाइन टचेस द पैराबोला। लाइन टच कर रहा है पैराबोला को, सिर्फ ये बात प्रूफ करनी है। तो देखो, एक तो लाइन की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1 लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन उन्होंने क्वाड्रेटिक की, ये इन्होंने जो दी हुई है सेकेंड इक्वेशन जो है वो आपके पास किसकी होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। अच्छा, ये थोड़ी सी, हाँ, ये अब करना क्या होगा समझें इस चीज को, कि हम इक्वेशन 1 लेंगे और उसमें से y को अलग करेंगे और y को अलग करने के बाद दूसरी इक्वेशन में y की जगह पर पुट कर देंगे। तो हमने यही काम किया बेटा, y 1 माइनस एक्स और उसे पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दिया, y 1 माइनस एक्स, एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, एक बात तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट वाली बात पढ़ी कब थी, तुम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर के अंदर, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर था। याद रहे, रूट्स उसी वक्त हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद हो। तो जब भी हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद दूसरी जगह पर उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ जाए और हम उसको बराबर यानी डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन से मालूम कर सकें कि टच कर रहा है पॉइंट या नहीं कर रहा। तो हमने इसको फिर डिस्क्रिमिनेंट के बराबर लेके जाना है। तो मैंने बोला सिंस द लाइन टचेस द पैराबोला, तो बेटा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 1 है। हम इसको ले जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और आराम से हम बाकायदा तौर पर निकाल सकते हैं कि ये बात प्रूव हो रही है कि बेटा लाइन टच कर रही है पैराबोला को। और अगर लाइन टच कर रही है पैराबोला को तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आप लोगों को समझ में आ गई है। बेटा ये इक्वेशन 2 क्वेश्चन बुक में लिखी हुई होगी, ये मिस प्रिंटिंग है, ये बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये गिवन होगी, यकीनन दोनों की गिवन इक्वेशंस आपके पास मौजूद होंगी जब भी आपके सामने आएगा, ठीक है बेटा। आपके पास दो मतलब हाइपरबोला मौजूद है, तो इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला और पैराबोला का टेंजेंट कॉमन है, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हमें चाहिए। तो बहुत आसान बात हो गई, हमारे पास सवाल में दो इक्वेशन दी हुई है। देखो बात तो वही है टेंजेंट लाइन वाली, तो ये बात प्रूफ नहीं करनी कि वो टेंजेंट लाइन आप प्रूफ कर दें, ये नहीं कहा इन्होंने। अगर वो ये कहते तो हमारे पास थोड़ा सा काम और होता। तो यहां पर अब आपने देखना इस तरीके से है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, पहले आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगल हाइपरबोला लिखेंगे और आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। सब्ट्रैक्ट कराने का नेचर क्या है, सब्ट्रैक्ट कराने से ये होगा कि वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ना आपके पास क्वाड्रेटिक की नेचर में होती है, स्क्वायर तक जाती है बात।
जब स्क्वायर तक जाती है ना बात, तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम जो है ना वो फिर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि y को अलग करो, रूट अप्लाई करो, दूसरी जगह पुट करो। दो काम कर सकते हो, या तो कंपेयरिंग मेथड कर लो। कंपेयरिंग मेथड कैसे कर सकते हो, सुनो, ये एक्स स्क्वायर वहां ले जाओ तो वाई स्क्वायर दोनों से अलग हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करा देंगे तो एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अगर यहां सवाल ये लिखा होता मेरे बच्चों, अगर यहां सवाल ये लिखा होता कि ये बात भी प्रूफ करो कि वो टेंजेंट है या नहीं है, तो फिर हम क्या करते, डिस्क्रिमिनेंट पर जाते। कॉमन टेंजेंट है या नहीं है, तो फिर हम किस पर जाते, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अब क्या करना होगा कि हमें स्लोप निकालना होगा, सॉरी, हाँ, हमें क्या करना होगा, हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी होगी। ये आपके सामने एक्स की वैल्यूज है, थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, एक मिनट, ये ज्यादा हो गया जी। ये x आपके पास आ गया और x जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। और x की वैल्यू 2 को हम पुट कर देंगे पैराबोला की इक्वेशन नंबर 1 पर, तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये y आ गया और x आ गया। इन दो पॉइंट से हुआ क्या कि हमें पॉइंट पता चल गए। अगर हमें पॉइंट पता चल गए तो बेटा हमारे लिए स्लोप के अंदर ये पॉइंट पुट किए जाएंगे, जिस तरह कल भी सवाल में किए थे। तो देखो, स्लोप के लिए उससे पहले हम पॉइंट निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकल कर आएगा तो बेटा हम स्लोप के अंदर कैसे यूज करेंगे। तो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, तो x की वैल्यू हमने निकाली 2। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे सिर्फ एक ही x की वैल्यू निकले, वो x की वैल्यू 2 है, और y की दो वैल्यूज निकल रही हैं। तो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब सवाल पैदा होता है कि ये इन्होंने x एक कैसे दे दिया, x एक कैसे आ रहा है। तो आ सकता है x, क्योंकि डेफिनेटली वो पैराबोला आपका एक है, लेकिन हाइपरबोला के कर्व दो होते हैं, आपको पता है, ठीक है। आगे जाएंगे, अब हम इक्वेशन 1 से हम जो है स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का वही तरीका होता है, ये स्लोप निकल रहा है, ये स्लोप निकल कर आया है, y की जगह पर हमने y की वैल्यू पुट कर दी, ये आपका पहला स्लोप निकल गया। ये सारा सवाल तुम लोगों ने खुद सॉल्व करना है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम किया जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले पॉइंट से, पहले पॉइंट से, और स्लोप यही वाला रखेंगे 1/√2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकल कर आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, हमने पहले इसी इक्वेशन को क्या किया, डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद y का पहला पॉइंट ये पुट किया 2/√2। अच्छा, y के दोनों पॉइंट पुट होंगे, अभी पहला पॉइंट पुट किया और पहले पॉइंट से ही इक्वेशन भी निकाल ली। अगले स्टेप में दूसरा पॉइंट y का पुट होगा स्लोप के अंदर, फिर दूसरा स्लोप निकलेगा उससे, फिर उसी पॉइंट की मदद से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरी भी निकालेंगे। तो ये तो पहला पॉइंट को पुट करने के बाद निकला। दोबारा सुन लो, स्लोप ये निकला, पहला पॉइंट जो है a वाला निकाला है, 2/√2 y की जगह पुट किया और पहला स्लोप निकला। इसी एक ही पॉइंट से और इसी स्लोप की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। उसके फौरन बाद हम जाएंगे आगे, हमने इसी स्लोप के अंदर अब दूसरा पॉइंट पुट करना है। दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका, बी का -2/√2। तो बेटा -2/√2 आ गया आपके पास, और ये आपके पास नेगेटिव स्लोप शो करेगा, और नेगेटिव स्लोप शो कर रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दो पॉइंट और इस स्लोप के जरिए निकलेगी। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो क्या कंडीशन समझ में आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है। कल भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद एंगल भी निकाला था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेसिकली उस वक्त निकाला जाता है जब स्लोप और पॉइंट मौजूद हो। तो हम इन दोनों कर्व से पॉइंट निकालते हैं पहले, फिर हम डेरिवेटिव के तरीके स्लोप निकालते हैं, और फिर उन स्लोप के अंदर जहां y आ रहा होता है या x आ रहा होता है हम उस पॉइंट को पुट करते हैं। और अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो दो स्लोप निकलेंगे और दो इक्वेशन आएंगी, और अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो एक ही स्लोप निकलेगा, एक ही इक्वेशन आएगी। तो सवाल के अंदर जरा मैंने आपको दिखाया डायग्राम, जरा एक मिनट डायग्राम की तरफ जाइए। ये डायग्राम है आपकी, इस लाइन का गौर से सुनिएगा, इस लाइन और इस पॉइंट में सपोज कर लीजिए ये ए का पॉइंट हो गया, ये ए का पॉइंट हो गया, बहुत ही घटिया राइटिंग हुई है, ए का पॉइंट, और ये बी का पॉइंट है टच करने वाला। तो हमने पहले ए और बी अलग अलग पॉइंट निकाले, फिर एक पॉजिटिव स्लोप निकला क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, फिर एक नेगेटिव स्लोप निकला क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव स्लोप और ए पॉइंट की मदद से हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाली, नेगेटिव स्लोप और नेगेटिव पॉइंट की मदद से हमने दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाली। तो क्या ये आपको समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, शाबाश।
केस इजी है पर थोड़ा लेंदी है, तो लेंदी होने से घबराना नहीं है भाई। वो इमरान खान की बात आपको वैसे भी याद है कि घबराना नहीं है, ठीक है। नहीं देखो मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, जब तुम लोग खुद करोगे ना तो तुम लोग को आसान लगेंगे। लेंदी है, बस फजूल में लेंदी है, क्योंकि देखो इसमें चैप्टर 2 वाली बातें भी आ रही हैं, और लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, तुम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो, ठीक है। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। हाँ 27 को रीड करो। फाइंड के, जरा जूम कर दूं, फाइंड के। अब ये देखो ये बात क्या कर रहा है, जरा सुनो। इस तरह की बातें भी आई थी तुम्हारे पास चैप्टर 3 में, दोबारा क्लियर करो। फाइंड के इफ द लाइन, इफ द लाइन, इफ द लाइन टचेस द हाइपरबोला। उसने बोला हमें के को मालूम करना है जब लाइन टच कर रही हो हाइपरबोला। तो पहली बात तो हम ये निकालेंगे कि वो हाइपरबोला को टच कर भी रही है या नहीं कर रही। अगर टच कर रही होगी तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, तभी के निकल सकता है। ये मैं आपको बता दूं, अगर टच कर रही हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, के डायरेक्ट निकल जाएगा। और अगर टच ना कर रही हो तो फिर हमें साइमल्टेनियसली के निकालना पड़ेगा, जिससे हम इक्वेशन में के निकालते हैं। तो पहली बात तो ये टच कर रही है या नहीं, ये बात पहले प्रूफ करके देखते हैं। ये लाइन की इक्वेशन हो गई, ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। आप क्या कर देंगे, लाइन से y को या फिर x को अलग कर देंगे। तो y को अलग कर दो, आसान लगेगा तुम्हें। y को अलग कर दोगे तो -3y वहां भेज दोगे, k को यहाँ ले आओगे, सही है। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, गौर से देख लो। y या x को अलग कर दो, दोनों में से किसी को भी अलग कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार आपको यही बताऊंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। x अलग हो गया, x को उठा के पुट कर देंगे हाइपरबोला की इक्वेशन में, 16x² - 36y²। सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, लाइन टचेस हाइपरबोला और फाइंड के, ये लिखा हुआ था, लाइन टचेस हाइपरबोला एंड फाइंड के। मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया, 16 से 8 कैंसिल हो गया, ऊपर लगेगा फॉर्मूला। y की एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी जो k की शक्ल में होगी, गौर से देखिए। y² का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, और 288 - k² ये कांस्टेंट है। याद करो, इस तरह की इक्वेशन तुम लोग बनाते थे और तुम लोग को याद होगा चैप्टर 3 के अंदर। अब तुम क्या करोगे, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -6 के, c की वैल्यू ये, इसको उठा के ले जाओगे और ले जाओगे कहां पर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर, क्योंकि टचेस दी पैराबोला, b² - 4ac। यकीनन ये टच कर रहा है क्योंकि सवाल ने बता दिया है कि सिंस पैराबोला टचेस, पैराबोला या हाइपरबोला टचेस दी लाइन, लाइन टचेस हाइपरबोला, तो बेटा आप k की वैल्यू क्वाड्रेटिक की शक्ल में निकाल लोगे और k की वैल्यू बासानी निकल जाएगी, क्योंकि जब टच कर रहा होता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो बेटा यहां से हम जब k को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो बेटा क्वाड्रेटिक बन जाएगी k की, और k की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी। बेटा ये तमाम क्वेश्चन बहुत ईजी है बट लेंदी है, सारी बातें एक ही कह रहा है वो, सारी बातें एक ही जैसी हैं, इसलिए बोर्ड के अंदर बिला फजूल लेंदी क्वेश्चन नहीं देते। लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है, आप 5 नंबर के लिहाज से बहुत अच्छी बातें करेंगे इसमें, ठीक है बेटा। तो इन्होंने कहा था, सवाल को एक दफा फिर रीड करें। इन्होंने सवाल में कहा था कि भाई फाइंड के इफ द लाइन टचेस हाइपरबोला, जब लाइन टच कर रही है हाइपरबोला में, अगर लाइन टच कर रही है हाइपरबोला में तो के आराम से निकल सकता है, और के निकालने के लिए हमें इस कंडीशन पे जाना पड़ता है। स्क्रीनशॉट खुद ही ले लीजिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है भाई। कॉपी कर लें जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका भी काम कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ दिखाऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 26 सबके सामने ओपन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26 सबके सामने होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 26 बुक सामने खोलिए, वहां पर खोल के रखिए 26 को। यस 26, अच्छी तरह पढ़ो क्या लिखा हुआ है। शो डेट दी लाइन, शो करना है, प्रूफ करना है, वेरी गुड। शो डेट दी लाइन इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, बात खत्म हो गई। ये बात प्रूफ करनी है कि वो टेंजेंट लाइन पर पैराबोला है, मतलब वो टच कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब वो टच कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल वही वाला काम है, आप एक इक्वेशन में से वेरिएबल अलग करो, दूसरे में पुट करो,
क्वाड्रेटिक बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट के पास लेकर जाओ, ये प्रूव हो जाएगा 0 बराबर 0 के, ये 0 बराबर 0 के प्रूव हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ये 0 बराबर 0 के प्रूव हो जाएगा। जब ये 0 बराबर 0 के प्रूव हो गया, इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि वो टच कर रहा है। लेकिन साथ साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाला जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, अब जरा सुनो। ये तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है एक्स की, बड़ी आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ये तुमने किसकी इक्वेशन बनाई है, क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक से एक्स की वैल्यू निकालना। अच्छा, अब समझने वाली बात है, सर यहाँ एक्स एक क्यों निकल रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक्स एक ही निकलेगा। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही लाइन है, एक ही हाइपरबोला से टच कर रही है, तो उसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही निकलेगा। तो ये प्लस माइनस 0 की वजह से आपके पास ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, आपका एक ही एक्स निकलेगा। उस एक्स को आप उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास वाई निकल आएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाला जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही साइमल्टेनियसली निकाला जाता है जैसे पहले निकाला जाता था। समझ में आ रही है बात, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसी तरीके से ही निकाला जाता है। तो कोई मुश्किल बात है इसके अंदर, मुझे बताइए, क्या इसमें कोई मुश्किल बातें समझ में आ रही है आपको? एक ही बातें कर रहे हैं भाई, एक ही बातें कर रहे हैं, तो इसलिए 30 के 30 क्वेश्चन नहीं कराए जाते, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है भाई कि ये तरीका है सब क्वेश्चंस के अंदर। 26 क्वेश्चन था ये, बुक का 26 क्वेश्चन है। अब 25 पढ़ो तुम लोग क्वेश्चन, 25 तुम लोगों को खुद समझ में आएगा। 25 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच द लाइन टचेस द हाइपरबोला। अब इसने डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं आपसे, तो बेटा डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स तो मालूम नहीं कर सकते, पहले तो हम टच करवाएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर ले जाएंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का यही एक तरीका है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वेरिएबल से तुम बना दो उस वेरिएबल को तुम पहले निकाल लो और उसको दूसरी जगह पर जाकर पुट कर दो। शाबाश, यही तरीका है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का। क्वेश्चन नंबर 25 भी बड़ा सिंपल है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, दोनों का मतलब एक ही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, दोनों का मतलब एक ही है। 24 देखो जरा, 24 थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए 24 को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सारी एक जैसी बातें हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 24 आपको समझाना था। 24 समझा दूंगा, अगर बोलोगे तो कल मैं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 जो पहले बोर्ड में आया हुआ है वो भी दिखा दूंगा और 19 भी दिखा दूंगा। पहले किसी सालों में आया है ये, इसलिए मैं दिखाने की बात कर रहा हूं। बाकी देखो, एक सवाल हो गया टेंजेंट लाइन का, एक सवाल हो गया टेंजेंट वाला, एक सवाल हो गया टच वाला, एक सवाल हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला। अब एक आखिरी सवाल कर लो नॉर्मल इक्वेशन वाला, नॉर्मल लाइन वाला। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। अपने सामने 24 ओपन करिए, शाबाश। ट्वेंटी फोर का सवाल पढ़िए सारे पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला। अब देखो नॉर्मल लाइन कौन सी होती है, सपोज कर लो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर एक कर्व बनाता हूँ, तुम लोग को उससे आसानी से समझ में आएगा। ये तुम्हारे सामने मैंने एक कर्व बनेगा, कैसे, ऐसे बनाया था। एक हाइपरबोला ये हो गया, एक हाइपरबोला ये हो गया, ठीक है। एक मिनट, हाइपरबोला का एक कर्व, दूसरा कर्व, ठीक है। वो कह रहा है कि टच, टेंजेंट लाइन टच कर रही होगी बेटा, किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन टच कर रही होगी। सपोज कर लो ये लाइन है, वो टेंजेंट लाइन है जो कि कर्व कर रही है। ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला नॉर्मल लाइन की इक्वेशन चाहिए। बहुत तवज्जो के साथ, नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रही होती है। तो मेरे बच्चों जरा एक बात बताओ, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? नॉर्मल लाइन की इक्वेशन उस वक्त निकलेगी जिस वक्त तुम्हारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाए। अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी, हेलो अस्सलाम